नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। शनिवार को शरद पवार ने पीएम मोदी द्वारा उन पर बिना नाम लिए उठाए गए सवाल का जवाब दिया। गुरुवार को 5 साल बाद शिरडी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर केवल राजनीति की। यहाँ के एक वरिष्ठ नेता देश के कृषि मंत्री थे, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? शनिवार को शरद पवार ने पीएम मोदी के बयान पर प्रेस वार्ता कर उसका जवाब दिया। सवाल यह है कि आखिर शरद पवार को पीएम मोदी के सवालों का जवाब क्यों देना पड़ा? इसकी क्या जरूरत पड़ी? यह बड़ा सवाल है। क्या यह मान लिया जाए कि शरद पवार यह मान लिए हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसे जनता मानती है? अगर ऐसा है तो विपक्ष को पीएम मोदी के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुख्य मुद्दे पर बात करने से पहले दोनों नेताओं के निजी संबंध के बारे में भी जान लेते हैं। तो कहा जा सकता है कि राजनीति बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ कोई अस्थायी तौर पर दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। पीएम मोदी और शरद पवार आज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दोनों नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। पीएम मोदी शरद पवार को अपना गुरु बताते हैं। कई मौक़ों पर पीएम मोदी शरद पवार की प्रशंसा भी कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने अडानी के समर्थन में बयान देकर विपक्ष की धार कुंद कर दिया था। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर भी बदल गए थे। अब यह जान लेते हैं कि गुरुवार को पीएम मोदी ने शिरडी में क्या कहा था। दरअसल 5 साल बाद शिरडी पहुंचने पर पीएम मोदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर साईं बाबा के दर्शन किए और दर्शन कर कतार परिसर का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी अन्य कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शरद पवार का बिना नाम लिए ही कहा था कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की। उन्होंने आगे कहा था कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता देश के कृषि मंत्री रहे हैं। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? उन्होंने कहा था कि अक्सर उनके कार्यकाल के आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन उन आंकड़ों की हकीकत क्या है? इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई थी। पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि कई मौकों पर पीएम मोदी खुद शरद पवार के कार्यों की तारीफ कर चुके हैं। अब शरद पवार ने पीएम मोदी के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे। इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का आंकड़ा दिया। अब दोस्तों, जवाब उस सवाल का जिसे हम छोड़ आए हैं। सवाल यह है कि आखिर शरद पवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? जब विपक्ष के नेता या खुद शरद पवार यह कहते हैं कि पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया, तो वे इसका जवाब नहीं देते हैं। कहने का मतलब साफ है कि काम बोलता है। पीएम मोदी को विपक्ष या किसी नेता की आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। यह दिखता भी है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता पीएम मोदी के सवाल का जवाब देते हैं तो साफ हो जाता है कि पीएम मोदी की बातों को जनता गंभीरता से सुनती और लेती भी है, उसे सच मानती है। यह बात शरद पवार अच्छी तरह से जानते भी हैं। इस बात को झुठलाने के लिए शरद पवार ने प्रेस वार्ता करके बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। शरद पवार इस बात को मान भी चुके हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं उस पर लोग यकीन भी करते हैं। जी हाँ, यह बात 2017 की है। शरद पवार ने कहा था कि हाँ, मैंने उन्हें राजनीति में लाया। वे सहज तरीके से बात करने वाले व्यक्ति हैं। वह अपनी बातें ऐसे दमदार तरीके से करते हैं कि लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। इस आदमी में जरूर कोई बात है। बता दें कि 2015 में पीएम मोदी ने बारामती के एक कार्यक्रम में कहा था कि शरद पवार मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उनकी उंगली पकड़कर मैं राजनीति में आया। शनिवार को भी शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ किसानों और कृषि से जुड़े एक प्रसंग को भी सुनाया।
यहाँ भी शरद पवार ने पीएम मोदी के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो बयान दिया वह सत्य पर आधारित नहीं है। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वह गलत जानकारी के आधार पर है। बिना जानकारी के बयान देने के लिए साहस चाहिए। पीएम मोदी ने वह साहस दिखाया है, मगर यह सच नहीं है। बहरहाल सवाल यह नहीं है कि कौन झूठा या सच्चा है। राजनीति में लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। सवाल यह है कि यूपीए सरकार में जो हालत देश की थी उसे शरद पवार भी झुठला नहीं सकते हैं। 2014 से पहले देश की बदहाल स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो केवल कांग्रेस। आज उसी कांग्रेस के साथ शरद पवार एक बार फिर हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।